लालू परिवार ये दम भर रहा है कि इस बार रोजगार पर वोटिंग होगी और वो ये कह रहे हैं कि वोटिंग होगी उनके पक्ष में, उनकी सरकार बनेगी। दावा ऐसे ही एनडीए की तरफ से भी हो रहा है। हमने आपको सम्राट चौधरी की बातें सुनाई जो ये कह रहे हैं कि फिर से वो सरकार बना रहे हैं, नए सिरे से सरकार बना रहे हैं। लेकिन जिस हॉट सीट की, राजीव मैं आपके पास भी आऊंगी, 17 मंत्रियों की किस्मत दाव पर है। अगर इस बात राघोपुर से तेजस्वी यादव है तो पूरी लिस्ट है। पहले फेज में जो वोटिंग होने वाली है, तारापुर से सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है लखीसराय से, उसके बाद से सिवान से मंगल पांडे, सराय रंजन से समस्तीपुर की सीट से विजय चौधरी हैं, श्रवण कुमार नालंदा से हैं, बांकीपुर से नितिन नवीन है, रत्नेश सदा है जो कि सोनबरसा सहरसा से चुनावी मैदान में। लिस्ट बहुत लंबी है। सभी, संजय सरावगी दरभंगा में, दरभंगा की ही अलीनगर सीट से वहां पर मैथिली ठाकुर भी चुनावी मैदान में है। लेकिन मोकामा हॉट सीट, अब देखिए सबसे दिलचस्प ये है कि शशि भूषण, एक तो वहां पर पूरा बवाल हुआ क्योंकि अब एफआईआर नामजद तरीके से दर्ज हो गई, अरेस्ट हुए। अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर है, पहले आरजेडी पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब ये बाहुबलियों की जो लड़ाई है, दूसरी तरफ सामने में उनकी प्रत्याशी है वीणा देवी जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है। लेकिन ललन सिंह के भी बयान को लेकर आज चुनावी दिन पर खूब बवाल आरजेडी के नेता खड़ा कर रहे हैं। क्या दिख रहा है, एक बार जरा वोटर्स भी दिखाइएगा, क्योंकि कतारों से समझ में आएगा शशि की क्या मूड है। बिल्कुल, हम कतारों से शुरुआत करते हैं अंजना। जैसा आपने कहा, देखिए ये कतार देखिए, पहले जो चर्चा होती है, और आप भी लगातार अलग अलग जिलों में घूम रही हैं तो आपको भी मालूम है कि महिला वोटर्स की भूमिका बिहार चुनावों में कितनी रहती है। दूसरे राज्यों में तो हमने महिला वोटर और उसकी ताकत को बाद में समझा, उसका विश्लेषण किया एक्सपर्ट्स ने, लेकिन बिहार में एक प्रयोग 2005 के बाद शुरू हुआ था और वो प्रयोग दिन पर दिन आगे बढ़ा और नतीजा ये है कि पहले नीतीश कुमार का एक अधिकार समझा जाता था इस वोट पे, लेकिन धीरे धीरे तेजस्वी यादव ने भी जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं की भी चर्चा है। तो महिलाओं के मन के अंदर क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन कुछ एक सवाल करते हैं। आई हैं वोट देने, सुबह नाश्ता वास्ता बना लिया? नहीं बनाए, जाके बनाइएगा। जाके बनाए। अच्छा, मुद्दा क्या है? विकास हुआ है या विकास होना है? बहुत कुछ हुआ है मगर बहुत होने वाला है। बहुत सारा स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, तो उन लोग का तो भी रोजगार कुछ मिलना चाहिए। क्या मुद्दा है इस बार? मुकाबला चाहिए, हम लोग का तो कुछ नहीं मिले है, मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, दो रोजी रोजगार दो, फैक्ट्री खोलवा दो, नौकरी दो बच्चे सबके। तो जो सरकार में उन्होंने कहा कुछ पैसा वैसा दिया, सब लोगों ने योजना दिया, आप लोगों को लगता है कुछ और होना चाहिए? आपको क्या लगता है? सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ। मन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, झंझावात भी कह सकते हैं, लेकिन अंतिम तौर पे जाकर के जब ईवीएम का बटन दबेगा तो वो जनादेश के तौर पे निकलेगा। और बने रहिए हमारे साथ। इस पर जल्दी एक प्रतिक्रिया में लेना चाहती हूँ। इन औरतों के साथ ही इन औरतों के साथ ही आप फ्रेम बनाकर अपना रखिए। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि ये महिलाएं देखकर सिर हिलाने लगे थे। दीपक जी, क्या समझ में आ रहा है महिलाओं का इस तादाद में, जब आप महिलाओं को देख रहे हैं और सुबह नाश्ता बनाने से पहले पहुंची हैं वोट करने के लिए? ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो लाइन पर दिख रही है महिला, ये संकेत कुछ दे रहा है। और ये संकेत दे रहा है कि बिहार में जिस तरह से महिलाओं की एकजुटता हुई है और बड़े साइलेंट वोटर हैं ये, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो पैकेज दिया है इनको, उस पैकेज का कुछ असर दिख रहा है अंजना जी। 14 तारीख को देंगे, क्योंकि महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। महिलाओं को जो जिस तरीके से नीतीश जी ने महिलाओं के लिए जो काम किया, और महिलाएं अब कतार में दिख भी रही हैं, तो ये सबसे ज्यादा असर लगेगा। और साथ ही ये एकदम क्रूशियल पॉइंट है कि महिलाएं बाहर आकर अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए। एक बार सत्यजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा राघोपुर से, वहां चलते हैं क्योंकि राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? जो तस्वीर दिख रही हो बूथ में, क्या दिख रहा है वो भी दिखाइएगा सत्यजीत। देखिए अंजना, बिल्कुल उत्साह का माहौल है। छठ महापर्व के बाद लोकतंत्र को लेकर भारी उत्साह दिखा। सुबह जब हम आ रहे थे तो सुबह 5 बजे से ही लोग घरों से बाहर निकल आए थे। और देखिए महिलाओं की हम बात कर रहे थे, लंबी कतारें हैं। अभी जो है लगभग 9 बजे हैं और देखिए किस तरह से महिलाएं जो है यहाँ पे खड़ी हैं। और ये बड़ी बात है, यहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा दिखा और बार बार जो है ये सीट जो है लालू परिवार के लिए लकी साबित हुआ है। 2 बार लालू प्रसाद यादव ने रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा राबड़ी देवी जो है वो भी 2 बार जीतती है, और जब जीतती हैं तो ये लोग मुख्यमंत्री ही चुन के देते हैं। और इस बार इत्तेफाक है
कि तेजस्वी यादव भी ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्ट्रियल फेस हैं, तो ऐसे सूरत में एक्साइटमेंट काफी है और जागरूकता भी है। अगर ये बाहर निकलकर सुबह 9 बजे से पहले ये महिलाएं आई हैं, आप देखिए वृद्ध हैं, तमाम लोग जो है, महिलाओं का कतार लंबा है। और ये दृश्य सिर्फ इस बूथ का नहीं है, इस वक्त हम है ये फतेहपुर टोला है, इसके आगे जो पहाड़पुर का था वहां का दृश्य भी बहुत जो है लोकतंत्र के लिए उत्साहवर्धक था, क्योंकि भारी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पे नजर आ रहे थे। तो ये साबित होता है कि मताधिकार को लेकर काफी अवेयरनेस है इनमें। और देखिए इन लोगों में से कुछ लोगों से बात करते हैं, घर के काम भेले कि पहले हिया अलियै है, पहले हिया हैं वोट गिरावे अलियै, वोट गिरावे अलियै पहले, काम छोड़ हैं पहले वोट। हाँ पहले वोट सबसे पहले। सबसे पहले कितना बजे से लगल होती है यहाँ की लगल 7-8 बजे से। 8 बजे से एक घंटे हो गए, लेकिन इंतजार कर रहे हैं धैर्य के साथ। अपने फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज करने के लिए ये लोग इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ का टोपोग्राफी जो है, बिहार के लोग उससे अवेयर हैं। मुद्दे इनके हो गए, अपने मुद्दे हैं। गंगा से चारों तरफ से घिरा हुआ है। 6 महीना ये मेन स्ट्रीम से कटे रहते थे क्योंकि पुल नहीं था। अगर रात को किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, पटना पहुंच नहीं सकता, इधर हाजीपुर की तरफ आप जा नहीं सकते थे, दोनों तरफ से गंगा था। अभी भी बिद्दुपुर साइड जो है वो कनेक्टेड नहीं, और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है काफी एक्सपेंडेड है। अभी अगर देखिए बिद्दुपुर की तरफ आपको जाना है तो फिर से एक बार आपको पटना जाना होगा, फिर हाजीपुर जाना होगा, हाजीपुर से जड़ुआ होकर जाना पड़ेगा, और वहां तक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अंदर तक। यहाँ चंद्रपुरा और वो देसरी सिकंदर वहां तक ये फैला हुआ है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मतलब ऐसे में लोगों बाग कर दे लोकतंत्र में। ऐसी बात उस महिला ने कही कि पहले वोट फिर बाद में बाकी काम करेंगे। लेकिन महिलाओं की कतार आपने दिखा दी है, उसके ठीक बगल में मुझे पुरुषों की भी कतार दिख रही है। एक बार थोड़ा उस तरफ जाइए, वो भी दिखाइए कि कितना उत्साह है। और हम तो कहेंगे कि आज बिहार भारत में एक रिकॉर्ड बना दे, ज्यादा से ज्यादा मतदाता निकले और बिहार का रिकॉर्ड ऐसा बनाए जिसमें हमेशा जो बात होती है कि भाई बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, सबसे अग्रणी राज्य कैसे बनेगा। तो आज जो अपनी पॉलिटिकल समझ बूझ है उसके साथ अगर जनता वोट करने के लिए निकलती है तो ये इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया जाए। दिखाइए भाई, पुरुषों की भी कतार दिखाइए राघोपुर में। बिल्कुल, देखिए अंजना ये दृश्य सिर्फ इस बूथ का नहीं है, आगे जो है पहाड़पुर है, उसके आगे भी जो है ये दियारा का क्षेत्र जो है, अलग अलग पंचायत है, प्रखंड है इसके अंदर। और ये खुदगास फतेहपुर हुआ, फतेहपुर खुदगास। कितना देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? 6 बजे से है। 6 बजे से एकदम हम देख रहे थे गाँव में चहल पहल था जैसे त्योहार। ये तो हमारा त्योहार है मेरा। बहुत अच्छा की बात है कि जो आज 5 साल के बाद हम लोग का चुनने का मौका मिला है। और माँ और बहन दीदी सब भैया सब है। 6 बजे से खड़े हम लोग 2 घंटे पूर्णे जा रहे हैं। यही रहते हैं कि बाहर और कहीं कमाने लगे तो नहीं जाएंगे। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, बिलोंग करते हैं। बाहर जाते हैं सर जी, वोटिंग करने के लिए गाँव में आए हैं, वोटिंग करके फिर चले जाएंगे बाहर। कोई तमिलनाडु रहते हैं, कोई कलकत्ते रहते हैं, सब मिल करके। तो हम लोग वोट के कारण हम लोग आना पड़ा है, बहुत कष्ट से आना पड़ा है, फिर कष्ट से जाना भी पड़ेगा।